तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में इससे पहले आप लोगों ने जाना भाग 1 और भाग 2। आज हम बात करेंगे भाग 3 की। इससे पहले आप लोगों ने जाना था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का 3 विधि। पहला आपका लुप्तीकरण, दूसरा आपका प्रतिस्थापन और तीसरा आपका तुलनात्मक। आज हम चौथे विधि से इसको हल करेंगे, जिसमें नाम हम लेंगे उसका वज्र गुणन। चौथा विधि कौन सा है? वज्र गुणन, जिसे अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। और पांचवा फिर हम लोग बात करेंगे अनुपात निर्णय का। किसका? अनुपात निर्णय का। कोई हैंड रेज नहीं करेगा बेटा, कोई हैंड रेज नहीं करेंगे, हम किसी का हैंड रेज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, सॉरी। अब आपसे होगा ही नहीं हैंड रेज, करते रहिए अब। तो कहने का अर्थ यह है कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का चौथा विधि। कौन सा? वज्र गुणन विधि। तो तैयार हो जाइए सब लोग कॉपी लेकर के। चलिए, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है आपका क्या? तो 3x माइनस 2y। इससे पहले जो मैंने 3 विधि को बताया था जिस प्रश्न को लेकर के, उसी प्रश्न को लेकर के हम फिर से इसलिए आए हैं क्योंकि आपको इस बात का भरोसा हो जाए कि नहीं सर एक ही क्वेश्चन को बनाए हैं पांचों विधि से, तो आंसर सब में क्या आया है? सेम ही आया है। ठीक है, तो आइए, क्वेश्चन है आपका 3x माइनस 2y बराबर कितना? 12, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण है आपका 4x माइनस 5y बराबर कितना? 16, समीकरण सेकेंड। ठीक है, इसको सबसे पहले वज्र गुणन विधि जो है आपका, इसमें बनाने के लिए बेटा हमको करना क्या है कि सारे भाग को, सारे पार्ट्स को बाएं साइड ले आना है। ये 12 जो है दाहिने साइड भागा हुआ, इसको भी बाएं साइड ले आएंगे। और सेकेंड समीकरण में 16 जो दाहिने साइड भागा हुआ है, इसको भी हम लोग बाएं तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो प्लस 12 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 12, प्लस 16 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 16। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? समीकरण को सजा लिया। 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 और फिर 4x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको समीकरण को क्या करना है? सजाना है। उसके बाद ही वज्र गुणन विधि में आपको बनाने का प्रयास करना है। अब यहाँ पे इसका नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल ऐसे आपको मल्टीप्लाई का काम करना है, ऐसे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? आप ध्यान देने की बात है। अगर हम पहले x वाले को, यहां ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान इधर उधर नहीं रखना। कहां ध्यान है तुम्हारा जी? बट चलिए, तो यहां पे जो है आपका सबसे पहले क्या करना है, हम लोग करेंगे क्या? तो x वाले को सबसे पहले आप लोग हाथ से क्वेश्चन को इतना उतार लीजिए। आप लोग पहले उतारिए जल्दी, फटाक से इस पार्ट्स को जल्दी से उतारिए, जल्दी जल्दी कीजिए। ठीक, अब इसको बनाने से पहले छोटा सा एक चीज यहां पे आपको हम बताना चाहेंगे कि वज्र गुणन विधि में क्या होता है, समीकरण किस रूप में होना चाहिए। तो ax, थोड़ा सा यहां पे एक कॉन्सेप्ट हम देंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और फिर dx प्लस ey प्लस f बराबर कितना? 0। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, पहले यहां ध्यान दीजिए। हम लोग सबसे पहले x वाले पार्ट को, इसको उतारिए फटाक से जल्दी आप लोग कॉपी पे। और x वाले पार्ट को सबसे पहले अपने हाथों से, देखिए इसको x वाले को क्या कीजिए, मेरा उतना हाथ लंबा चौड़ा नहीं है, तो आप अपने हाथों से x वाले पार्ट को बंद कीजिए। x वाले पार्ट को दोनों, इसको भी, ax को भी और dx को भी ढक लीजिए। चलिए ढकिए, उसको ढकिए, ढकिए, उसी को देहतिया भाषा में तोपिए। ठीक है ना, तोप दीजिए। चलिए, अब क्या बच्चा आपके पास खुला हुआ भाग? तो by और ey, c और f। तो सबसे पहले क्या करना है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ठीक है, अब आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले एक के बाद तो एक को बंद कर लिए, तो क्या बचा? 2 और 3। तो 2 का जो आपका कोफिशिएंट है, यानी कि गुणांक जो है y के गुना में क्या है बेटा? b है। अगर यहाँ पे माइनस b होता तो माइनस b लेते, कोई दिक्कत। और किसको बंद किए हैं? तो x को। तो सबसे पहले x ऊपर में लिख लेना है आपको और बटा का साइन देना है। किसका? बटा का साइन देना है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए b का किससे f से, तो क्या हो जाएगा बेटा bf, क्या हो जाएगा bf, और घटाना है माइनस। अब तीसरा का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किससे, तो c का हमेशा गुणांक से गुना करना है, तो y का गुणांक कितना है, y के गुना में क्या है e है, तो c का किससे e से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां बराबर का साइन देना है। अब चलिए x वाले को अब खोल लीजिए, आप लोग फटाक से खोलिए, हाथ उठाइए, अरे उठाओ भाई। चलो अब क्या कर लो भाई कि यहां पे y वाले को अब बंद करो, तो किसको बंद कर रहे हो, y वाले को बंद कर रहे हो, चलो बंद कर लो। तो y वाला कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 के बाद क्या आता है, फिर 1 आएगा नहीं। अब मान के चलो कि पापड़ तिलौड़ी प्रश्न यहां पे परस करके आ गए, तो सबसे पहले पापड़ तिलौड़ी यहां ना दोगे, तब ना फिर यहां से चलाओगे दोबारा, है कि नहीं। तो यहां पे अब सबसे पहले 3 नंबर पे आओ, ठीक है। तो इसका किससे होगा, इससे होगा, सी का ई से, किससे बेटा, सी का ई से, और फिर किसका, ए का एफ से। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सॉरी ई नहीं, सी का किससे, इसको वाई वाले के तो बंद रखना है, माफ कीजिएगा, वाई वाले को बंद रखना है, तो सी का किससे, डी से, तो ध्यान रहे सी डी माइनस, अब किसका, अब इसका काम हो गया, अब ए का किससे, तो एफ से कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए x वाले को बंद कर लिए, y वाले को बंद कर लिए, अब जरा ये भी छटपटा रहा है बंद होने के लिए, नंबर 3, तो c और f को, इस वाले पार्ट्स को बंद कीजिए हाथों से, तोपिए उसको, झांप लीजिए। चलिए तो अब आपका 3 के बाद सीधा कहां आएंगे बेटा, फिर से हम लोग 1 पे, तो आइए इसका 1 का ये a और इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कितना है बेटा e, तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे 1 बटा, क्योंकि यहां पे क्या है, कुछ भी यहां पे ना तो x ना ही y, तो यहां पे लिखना है आपको 1 लिखना है, ठीक है। अब यहां पे क्या है a और e माइनस, अब यहां पे क्या बचेगा बेटा, b और d, b और d हो गया। यही काम करना होता है किसमें, वज्र गुणन विधि में। ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए फिर से हम एक बार क्वेश्चन को यहां पे लिखेंगे, 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0, और फिर आपका है बेटा 4x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, हल करेंगे, इसी प्रकार से क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। आइए चलो भैया x वाले को बंद करो, x वाले को बंद करो, बंद किया तुमने। चलो x वाले को बंद करने के बाद अब देखो हमको किसका, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो एक को बंद कर लिए तो नंबर कौन आएगा, 2 आएगा, ध्यान से सुनना। तो नंबर 2 के y के गुणांक में, हमेशा गुणांक में जो होगा y के गुना में, ठीक है, y को लेना नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ x को बंद किए तो लिखेंगे x बटा, कोई दिक्कत नहीं। अब y के गुना में कितना है, -2, और यहाँ कितना है -16, तो -2 गुना -16, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह देना है, गुना करने के बाद घटाना है। अब किसका, तो -12 का कितना से बेटा, -5 से गुना होगा, -12 गुना -5, कोई दिक्कत नहीं। इस बटा को थोड़ा सा लमड़ा लीजिए आप लोग, बराबर। अब किसकी बारी बेटा, y की बारी, y को बंद करो, चलो y को बंद करो, y को बंद करो फटाक से। नंबर 2 को हमने बंद किया, नंबर 2 को हमने बंद किया, तो आइए अब नंबर 2 को बंद करने के बाद नंबर 2 के बाद कहां जाएगा, पापड़ तिलौड़ी, पापड़ तिलौड़ी कहां बांटिएगा, तो 3 नंबर के पास, ठीक है। तो आइए -12, 3 नंबर -12, और इसका क्रॉस कौन होगा, 4, तो यहां पे पहले y को बंद किया तो y लिख दीजिए बटा, तो -12 गुना कितना बेटा, 4, कोई दिक्कत, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए। इसका तो हो गया इससे, अब बचा कौन, तो 3 का किससे बेटा, -16 से हो जाएगा। क्यों, तीसरे पर पापड़ तिलौड़ी पड़ गया पत्ता पर, तब कहाँ आएंगे, पहला वाला पर आएंगे बेटा। तो 3 है गुना में, गुना कितना बेटा, बताओ जल्दी, -16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, बराबर। अब इसको बंद करेंगे, तो इसको बंद करेंगे तो ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग, 1, कितना, 1। अब आइए इसको बंद कर लिए, इसका कहानी पैक कीजिए, बंद कीजिए इसको, 3 नंबर वाले को। अब किसका, तो 3 के बाद फिर कहाँ आएंगे, 1 पर, तो इसका कितना,
3 को कितना से -5 से गुना हो जाएगा। हमेशा गुणांक को देखना है, एक्स और वाई से कोई मतलब नहीं है। एक्स के गुना में क्या है और वाई के गुना में क्या है, चिन्ह सहित, अगर प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस भी लिखाएगा, ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा बेटा, -5, माइनस घटा दीजिए, फिर कितना, -2 को कितना से, 4 से, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी किसी को, कोई समस्या किसी को बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, एक बार चैट बॉक्स में सब लोग चैट करके बताइए, यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। सर क्या स्पेलिंग लिखने नहीं आता आपको? क्या पढ़ते हैं? कुछ भी लिख देना है, इंग्लिश जान के इसका मतलब क्या, कुछ भी लिख देना है, नो का नू, वाह क्या बात है? कुछ भी लिख देना है, मतलब जो मन में आता है लिख देना है ना, तो अच्छी बात नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, आइए इतना कर लेने के बाद अब जो है आपको यहां से कहानी स्टार्ट करना है, बउआ वाला कहानी। कौन सा कहानी बेटा, बउआ वाला कहानी, ठीक है, ध्यान दीजिए। बोर्ड सबको दिख रहा है ना, एक बार हैंड रेज कर देना बेटा। शुभम बोर्ड दिख रहा है? चलिए ठीक है। रंजीत क्या दिक्कत है, तुमने मैसेज किया है, रंजीत ने दिक्कत है, प्लीज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे सबका, जिसको दिक्कत है उसी का हम एक्सेप्ट करें। रंजीत हैंड रेज करो। हाँ बताओ रंजीत क्या समस्या है? सर यहाँ जो यही किए हैं ना, नीचे में एक्स के नीचे, इसको नहीं समझे कैसे मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यस सर वही, ठीक है, तो x को बंद किया तो x यहां लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इस पे हमको दिमाग नहीं लगाना है, मेरे उंगली के पास आओ। अब हमको दिमाग लगाना है, y के गुना में क्या है तो -2, और क्रॉस, इसके क्रॉस कौन जाएगा, 16 जाएगा, ठीक है, -16, तो -2 का गुना हो जाएगा -16 से, ठीक है। गुना करके क्या करना है, घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। फिर इसका किससे, तो -12 का कितना से, 5 से, -5 से हो गया। फिर वही प्रक्रिया y को बंद करेंगे, अब जिसको बंद करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, तो 2 नंबर के बाद कौन आएगा, 3 नंबर, ठीक है। तो -12 को किससे, पहले 4 से, और फिर 3 को किससे हो जाएगा, -16 से। फिर इसको बंद करेंगे तो ऊपर में लिखेंगे 1/3 को, फिर कितना से बेटा, -5 से क्रॉस, और फिर -2 को कितना से, 4 से गुना कर देंगे। अब समझ में आई कि नहीं आई? अब समझ में आई रंजीत? यस सर। चलिए अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां या का साइन देंगे और लिखेंगे x बटा माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस से गुना होता है, क्या होता है, प्लस, 16 दूना कितना, 32, माइनस, यहां भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 12 पंचे 60। ई माइनस जो है इससे टकराने के लिए तैयार है कि अब तोरा ससुर के नाती आई हम दिखाइए देवो तोरा अभी हम, है ना। तो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 पंचे 60, लेकिन यह माइनस जब प्लस 60 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए बराबर y बटा, इसको आइए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कितना, 12 चौका 48, अच्छा,
और फिर माइनस प्लस कितना, माइनस 16 तिहाई 48। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस में आया और ये माइनस टकराने के लिए तैयार है कि अब तोरा हम दिखाइए देबो, आवा ना तनी, आवा ना, हे आवा ना तनिका, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, अंदर देखो, फिर ध्यान से देखो, माइनस 16 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस 48 होगा। अब वो माइनस 48 को माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में कौन चीज हो जाएगा बेटा, 48। कोई दिक्कत, बराबर 1 बटा प्लस 3 को माइनस 5 से कितना होगा, माइनस में 15, ठीक। और यहाँ पे माइनस प्लस फिर माइनस, तो 4 दूनी 8 यानी कि माइनस 8, और माइनस 8 को जब आप माइनस से गुना करोगे, ध्यान देना मेरे उंगली के पास आ जाओ, जब इस 4 को माइनस 2 से गुना किए तो कितना, माइनस 8, और फिर माइनस 8 को तुम इस माइनस से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देना है। 32 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा बउआ, माइनस में बताइए 28, बराबर y बटा माइनस 48 और प्लस 48 दोनों कट के कितना हो जाएगा बेटा, 0। कितना हो जाएगा, 0, बराबर 1 बटा माइनस 15 प्लस 8, घटाव का काम होगा क्योंकि असमान चिन्ह है, नहीं। अब किसने हैंडल्स किया भैया, अंबिका बताओ कोई समस्या है तुमको? नो सर। तुम अभी आई हो क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ऐसे ही आप लेट आए। चलिए तो हम बात कर रहे थे, तो माइनस 15 में से प्लस 8 क्या घटेगा ना बउआ, क्योंकि असमान चिन्ह में हमेशा किसका काम, तो घटाव का काम होता है, नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब हमको इसको फिर सॉल्व करना है एक स्टेप। यहां पे अब लिखना क्या है, ये तीसरे वाले पार्ट्स को हमेशा, ये तीसरा जो भाग होगा, तीसरा भाग, तीसरा नंबर, इसको क्या करना है, एक बार x वाले भाग के बराबर कर देना है और फिर एक बार क्या करना है, y वाले भाग के बराबर कर देना है। तो यहां लिखना है जब x बटा माइनस 28 बराबर 1 बटा कितना, माइनस 7। कोई दिक्कत? या यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो माइनस 7 को x से गुना होगा तो कितना, माइनस 7x, बराबर माइनस 28 को 1 से गुना हो कितना, माइनस 28। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक माइनस से माइनस गया, इसलिए ये जाएगा कब, जब दोनों गुना में होगा तब, ठीक है। 7x के गुना में है माइनस और यहाँ 28 के गुना में है माइनस, इसलिए यहाँ पे जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 28 और गुना में 7 था, कहाँ चल जाएगा, भाग में, कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या करना है, यहां लिखना है फिर जब अब इस बार y वाले भाग को इसके बराबर करना है। ये जब जो है थोड़ा बाद में लिखा गया है, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। चलो भैया ऊपर जाओ उठ के, चलो, हाँ ठीक है। y बटा 0 बराबर कितना, 1 बटा माइनस 7, या यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो माइनस 7y बराबर 0 को 1 से गुना करें कितना, 0, या y बराबर 0 बटा माइनस 7, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो बउआ रे, तुम लोग को ध्यान में आ रहा होगा कि सर जो क्वेश्चन बनाए थे 3 विधि से, उसमें x का मान यही आया था और y का मान भी क्या हुआ था, यही ना आया था। हो बताइए जरा, आया था या नहीं आया था? x बराबर 4 और y बराबर 0 आया था कि नहीं आया था, बताइए। वेरीफाई करना हमने बता रखा है, कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले नियम में ही मैंने बता दिया था। वही वेरीफाई करने का, सब में वही नियम सेम होगा। यहां पर ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, कैसे, तो ध्यान दीजिए। यहां देखो 4 बटा माइनस 28 है कितना, 4 बटा माइनस 28 कितना, 1 बटा माइनस 7 हो जाएगा,
ठीक है, y बटा 0 यानी ये पूरा कितना बराबर 1 बटा -7, ये दोनों बराबर आ गया। और यहाँ से y का मान डाल दो कितना 0 बटा 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सभी मान आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी चेक यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। वैसे आप जैसे मन चाहे वैसे चेक कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी फटाफट आप लोग बताइए कि यह जो है आपको समझ में आया या नहीं आया। जल्दी जल्दी कम ऑन फास्ट। इस वीडियो को जब बार बार देखोगे, यूट्यूब पे देखना, वीडियो को बार बार देखना होगा तो यूट्यूब पे देखना। यूट्यूब पे बहुत सारा फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो यूट्यूब से। यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पांचवा नियम, सबसे अंतिम नियम आज हो जाएगा फाइनल, ठीक है। अब कौन हैंड रेज किया भैया, हरि रतन, हाँ बताओ क्या समस्या है। सर इसी मेथड पे सर एक क्वेश्चन है सर। अब क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को बाद में प्रॉब्लम क्लास में, अभी फिलहाल हमको पांचों मेथड पहले पढ़ाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी पूछना है, क्वेश्चन दिए थे आप जो उसी पे है सर। हाँ बोलिए ना सर, ये दिए थे ना x/4 प्लस y/5 प्लस 1 इक्वल टू 23। हाँ। ये पहला था समीकरण और हाँ। दूसरा था x/5 प्लस y/4 इक्वल टू 23। हाँ तो क्या दिक्कत है सर इसमें बनेगा कैसे सर? कुछ नहीं, बताओ क्या है समीकरण, बताओ जल्दी। x/4 देखो भैया एक समस्या आ रहा है, x/4 प्लस प्लस y/5 y/5 प्लस 1 इक्वल टू 23। ठीक है, ये समीकरण 1 है सर। ठीक है आगे बोलो। दूसरा है x/5 हाँ प्लस हाँ y/4 हाँ, इक्वल टू 23। यहाँ पे +1 नहीं है ना? नहीं, इक्वल टू 23 है सर। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, सबसे पहले इस फर्स्ट समीकरण को देखिएगा। देखिए यहाँ पे सब लोग देख लीजिए एक बार, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे इस विधि से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, x/4 प्लस y/5 और ये +23 इधर आके क्या हो जाएगा, -23 हो जाएगा। तो एक में से 23 घटेगा तो क्या बचेगा, -22। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, बताइए। अब ये बनेगा समीकरण फर्स्ट। यहां फिर हो जाएगा आपका x/5 प्लस y/4 और ये +23 इधर आके क्या हो जाएगा, -23, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कहोगे कि सर यहाँ पे किसको किसको गुना करेंगे, यहाँ तो संख्या बटा में है। कोई बात नहीं, बटा में तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे जो है x/4 है, यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात को, x/4 है तो इसको वर्ग गुणन में अगर मान लो x वाले पार्ट को तुम बंद करते हो, यहाँ लिखते हो x बटा, ठीक है, तो यहाँ पे इस भाग को बंद किया तुमने तो इस भाग का और इस भाग का काम होगा। तो आइए y के गुना में क्या रहा होगा कि y/5 हो गया है, तो 1/5 गुना y रहा होगा, फिर नहीं बोलते हैं, तो 1/5 गुना यहां कितना, -23 हो गया। इसको ब्रैकेट में घेर लेना है, माइनस, अब यहां पे कितना है, -22 गुना यहां y/4 है, इसका मतलब कितना, बोलो बेटा, 1/4। अब बन जाएगा, अब बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। बन जाएगा सर, बन जाएगा। बस यही क्रिया सबके साथ, यही क्रिया जो है सबके साथ करनी है। y वाले को बंद करेगा, फिर बटा में, यहाँ कोई टेंशन नहीं लेना है, -23/5, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -22/4, कोई दिक्कत नहीं है भैया। भिन्न का जोड़ घटाव आता है, सबको आता है कि नहीं आता है, बस वहां से निकाल देना, कोई टेंशन नहीं। यस सर। ठीक है, फिर भी ना बने तो हम है ना, काहे टेंशन ले रहे हैं, हम हैं। यस सर। चलिए अब हम बात करेंगे पांचवें विधि की, जिसका नाम है अनुपात निर्णय। क्या नाम है बेटा, अनुपात निर्णय। सबसे खतरनाक विधि है यह, डर के मत भाग जाना कोई है, बट
कहां भागा रे, कहां भागा रे, बट उल्लू बैल कहीं का, दौड़े भाग जाता है, हे ससुर का नाती। चलिए, पांचवा विधि जो है आपका अनुपात निर्णय। कौन सा है बेटा? अनुपात निर्णय। ठीक है, नामे से स्पष्ट है, अनुपात का निर्णय करना है, अनुपात का निर्णय करना है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, यानी अनुपात का क्या करना है बेटा? आपको निर्णय करना है। ठीक है, अनुपात समझते हो ना? साधारण भाषा में अनुपात को जैसे यहां पे लिखते हैं हम 2/3, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? 2:3। ठीक है, तो यही होता है अनुपात। ठीक, नॉर्मली भाषा में, वैसे अनुपात का तो बहुत व्यापक अर्थ होता है, तो उतना आपको जानना यहां पे नहीं है। ठीक है, चलिए उसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से लेते हैं और उसको बनाएंगे अनुपात निर्णय विधि से। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या था? 3x माइनस 2y बराबर कितना बेटा? 12। और समीकरण सेकेंड था आपका 4x माइनस 5y बराबर कितना? 16। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान देना बउआ, मेरे सोना, मेरे जुगनू, मेरे हीरा, मेरे मोती, मेरे सौंप, मेरे इलायची, मेरे छुहारा, मेरे किशमिश, मेरे काजू, मेरे बादाम। चलिए, तो यहां पे अब ध्यान देने की बात क्या होती है? अनुपात निर्णय में ध्यान से सुनना मेरी बात को। बाकी लुप्तीकरण में आपने जो बनाया था उसमें क्या किया था? इधर वाले को या तो x वाले को नहीं तो y वाले को अपने बराबर किया था और उसको लुप्त किया था। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को गौर फरमाइएगा मेरी बातों पर। 20 लोग हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो मैंने इससे पहले आप लोग को लुप्तीकरण पढ़ाया था, तो उसमें आपने क्या देखा था कि या तो x वाले को नहीं तो फिर y वाले भाग को आपको बराबर करना होता था और उसमें से जिसको आप बराबर किए उसको लुप्त करना होता था। इसमें अनुपात निर्णय में एक चीज का हमेशा दिमाग में घुसा लीजिए कि इसमें न तो x वाले को और न ही y वाले को, तो अब बचा क्या? x और y वाला पार्ट जब हमने खत्म ही कर दिया, इसका मैंने बात ही नहीं किया, तो बचा एक ही पद आपके पास, अचर पद। कौन सा? अचर पद, जो संख्यात्मक मान होता है, जो बराबर के उधर आपको दिख रहा है, बराबर के उधर 12 और 16। देखिए अपने कॉपी में, देखिए क्वेश्चन। तो बराबर के उधर वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे? अनुपात निर्णय विधि में बराबर करने का प्रयास करेंगे। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड में हम लोग बराबर के बाद जो अचर पद है उसी को हम लोग बराबर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये लुप्तीकरण में अगर होता तो क्या करते? या तो x वाले को नहीं तो फिर y वाले को हम लोग बराबर करते, लेकिन इस विधि का नाम है अनुपात निर्णय विधि। तो इसमें बराबर के जो बाद जो है संख्यात्मक मान, उसी को हम लोग क्या करेंगे? बराबर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्या हुआ? क्या हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज जा रही है सबको? एक बार चैट में बता देना बेटा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? चैट में बता दो फटाफट जल्दी सब लोग। चलिए, तो मैं बात कर रहा था अनुपात निर्णय की। तो इसमें क्या करना है? बराबर के जो बाद है अचर पद, इसी को हमेशा बराबर करना होता है। तो अब बुद्धि लगाओ बउआ,
कैसे क्या किया जाए, जल्दी बताओ। समीकरण फर्स्ट में इस 12 में कौन चीज से गुना किया जाए और 16 में कौन चीज से गुना किया जाए कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी फटाफट। फर्स्ट में कितना से गुना करे और सेकंड में कितना से गुना करे, समीकरण फर्स्ट में कितना से और सेकंड में कितना से, जल्दी बताओ ताकि दोनों बराबर हो जाए। चैट में ही बताओ जल्दी फटाफट, जल्दी, ज्यादा समय नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे जल्दी करो भैया। राधे श्याम पवन, ये 4 से किस में करना है बउआ, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। और सेकंड में? ठीक है, फर्स्ट में 4 से कर देंगे, सेकंड में कितना से करेंगे तो बराबर हो जाएगा? हाँ बोलिए राधे श्याम पवन। दोनों में 4 से कर देंगे बराबर हो जाएगा। 16 चौका 48 होता है। तो फर्स्ट में 4 से और सेकंड में 3 से। चलिए बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो आर एस पवन ने बताया कि सर फर्स्ट में अगर हम 3 से गुना कर दें, अपने मन से करना है बउआ, कुछ भी यहां पे हिचकिच नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में यहां लिखेंगे, अब फर्स्ट में कितना से, 4 से। तो देखो 12 चौका 48, बस इस पे ध्यान दो। बाकी करना तो गुना सबको है, लेकिन ध्यान देना है हमको कि बराबर किसको करना है, इसी पे हम लोग ध्यान देंगे। और इसको अगर 3 से कर दे तो 16 तिहाई 48 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सबसे प्यारा और सबसे खतरनाक यही है आपके लिए। डर के कोई भागेगा नहीं। रे 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 कहां भागा रे। चलो 4 से करो, 4 तिहाई 12x माइनस 4 दूना कितना बेटा, 8y, ठीक है, बराबर 12 चौका कितना, 48। अब 3 से कीजिए सेकेंड में, तो कितना, 4 तिहाई 12x। अब देखो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो रहा है, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो इसमें हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 5 तिहाई 15y बराबर कितना, 16 तिहाई 48, ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको लुप्त करेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों ये क्या है, प्लस में है। तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और यहां से यह भी लुप्त हो गया। तो 8y में से 15y घटेगा, तो क्या बचेगा, प्लस में 7y बचेगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बराबर कितना, 0। इसलिए y बराबर 0/7 बराबर कितना बेटा, 0। कोई दिक्कत इसमें? अब समीकरण फर्स्ट में मान डाल दो। फर्स्ट में किसका, y का मान रखने पर डाल दीजिए फर्स्ट में। तो 3x माइनस 2 गुना y का मान कितना, 0 बराबर कितना, 12। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 3x माइनस 0 बराबर कितना, 12। इसलिए 3x यहाँ पे इसलिए नहीं, याद दीजिए एक बार और। 3x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 12। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटा कितना, 3। 12 बटा 3 यानी कि 3 चौका 12 कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। तो आया कि नहीं आया? तो हम किसी भी विधि को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी पांचों विधि से बनाया मैंने। हेलो हेलो, पूजा वाला 6 बजे से चालू हो जाएगा। हाँ अभी हाँ हाँ, 5-10 मिनट लेट होगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी क्लास चल ही रहा है दूसरे बैच का, तो उस क्लास को एंड करेंगे उसके बाद, ठीक है। चलिए, तो यहां भी देखिए बेटा, x का मान क्या आ गया, x का मान 4 और y का मान कितना आ गया, 0। लेकिन अगर मानो तो मुझे मजा नहीं आया इस क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि यहाँ पे x वाला भी कैंसिल हो गया और y वाला भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर बात की जाए तो अनुपात का निर्णय जो है, जो विधि है, वह विधि जो है यहाँ काम ही नहीं किया, यानी कि अनुपात के निर्णय की यहाँ पे बात कुछ आई ही नहीं, कोई बात यहाँ पे सामने अबे नहीं किया।
ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हम कुछ ऐसा लेंगे हट करके जो अनुपात निर्णय पर ही क्या होता है, बनता है। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग अभी लेंगे, अभी देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन दूसरा ले रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग अनुपात निर्णय से हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ध्यान देंगे बउआ। क्वेश्चन आप लोग भी उतार लेंगे। 3x प्लस 5y। देखो, अगर अनुपात निर्णय से बनेगा, वैसे बन गया तो कोई बात नहीं है, गलती नहीं उसको कोई कहेगा। लेकिन चूंकि अनुपात का निर्णय करके हमें दिखाना है आपको, तभी तो आप समझेंगे कि हाँ सर अनुपात का निर्णय हुआ। नहीं तो कहेंगे सर आप ना हवा पानी मार देते हैं, है ना। भैया हम हवा पानी नहीं मारते हैं, ठीक है। 5x प्लस 12y बराबर कितना, 14। चलिए अब बताइए, अब इसमें बुद्धि लगाइए, क्या किया जाए। हमको बराबर के इस वाले भाग को बराबर करना है, तो चलिए क्या किया जाए। इस 7 को कौन सी से गुना किया जाए, सिंपल बताइए, बुद्धि लगाइए। इसको अगर 2 से गुना कर दे, ध्यान दीजिएगा, और इसको कितना से बउआ, तो 7 दूनी 14 तो हो ही गया। तो यहाँ पे हमको 14 ही रखना है, तो कितना 1 से गुना कर देंगे तो 14 एकम 14 रह जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति, बोलिए, कोई आपत्ति नहीं। चलिए अब कर दीजिए। तो 3 दूना कितना, 6x, क्लियर। फिर 5 दूना 10y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 14। अब इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5x प्लस 12y, 1 से गुना करना है, कोई अंतर नहीं, उतना ही रह जाएगा। और 14 एकम 14। देखो ये बराबर के इस भाग वाला, बराबर के इस पार, यानी कि दाहिने साइड जो है, दोनों पार्ट बराबर आ गया, 14 14। अब हमको इसको क्या करना है, लुप्त करना है। तो क्या लिखेंगे बेटा, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस में है। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस, कट गया। अब देखो यहाँ पे x वाला भाग कटा क्या, नहीं ना कटा, नहीं ना कटा। तो आइए अब 6x में से 5x घटेगा, क्या बचेगा बउआ, x बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए, अरे बोलिए। अच्छा, 10x में से 12y घटाना है, तो कितना बचेगा बउआ, माइनस में 2y बचेगा। कोई दिक्कत, बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 14 में से 14 गया कितना, 0। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं किसी को। अब आइए, x बराबर ये माइनस 2y इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में 2y हो जाएगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ रही है अनुपात के निर्णय का, बस एक स्टेप में आपका आ जाएगा। अब ये गुना वाला कहां चल जाता है बउआ, भाग में। कहां चल जाता है, भाग में। तो x के बटा में y का गुणांक भेज देना है। अगर यहाँ y का, x का गुणांक कुछ होता, 3 होता मान लीजिए यहाँ पे, तो 3 कहाँ, y के बटा में चल जाता। तो x का गुणांक y के बटा में और y का गुणांक x के बटा में। क्यों, क्योंकि हमको अनुपात के रूप में लाना है। बराबर y, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना बचा बउआ, 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी किसी को। अब ये क्या है, x बटा 2, मतलब x अनुपात 2। अच्छा, ये y बटा 1 मतलब कितना, y अनुपात 1। x अनुपात 2 और y अनुपात कितना, 1 के रूप में है। इस दोनों अनुपात को हम लोग मान लेंगे, निर्णय ले लेंगे के, और यहां लिख देंगे माना। इस दोनों के अनुपात को क्या मान लिया हमने, के मान लिया। क्या मान लिया, के। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बताइए कोई समस्या किसी को। आइए अब यहां लिखना है, जब एक बार इसको के बराबर कर देना है और फिर एक बार इसको के बराबर कर देना है। तो x बटा 2 बराबर के, बटा में कुछ नहीं तो 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2k। बगल में लिखेंगे फिर जब, क्या लिखेंगे, फिर जब। अब इस y वाले को के बराबर, तो सिंपल सा बात है, y बराबर क्या हो जाएगा, के। y बटा 1 मतलब नहीं भी लिखो काम चलेगा, तो y बराबर कितना, के। ठीक है। अब ये जो है मान, यह जो मान है, यह जो मान है, इस मान को क्या करना है, फर्स्ट में क्या करना है, आपको रखना है x और y के जगह पर। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में x तथा y का मान
रखने पर। ठीक है, तो आइए समीकरण फर्स्ट क्या है बुआ, 3x प्लस 5y बराबर कितना 7 डाल दीजिए, या 3 गुना x की जगह कितना 2k प्लस 5 गुना y की जगह कितना k बराबर कितना 7। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 3 गुना कितना हो जाएगा बउआ 6k प्लस 5 को k से गुना करेंगे कितना 5k बराबर कितना 7। अब यहां देखिए 6 और 5 कितना, 6 और 5 कितना 11 k हो जाएगा, ये जुटेगा तो 11k बराबर कितना 7। इसलिए k बराबर कितना निकल गया बेटा 7/11। k बराबर कितना आ गया 7/11। कोई दिक्कत। अब k का मान निकल जाने के बाद इसको यहां छूट गया, इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा, ठीक है, और इसको समीकरण 4 मान लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस k के मान को समीकरण 3 और 4 में क्या करना है, रख देना है। यहां लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 में k का मान रखने पर डाल दीजिए बउआ प्रेम से। कैसे, प्रेम से। कैसे रखना है, प्रेम से। तो डाल दीजिए। समीकरण 3 आपका क्या था, x माफ कीजिएगा x बराबर कितना 2k, तो 2 गुना k का मान कितना है बउआ 7/11, यानी कितना 14/11 हो गया x का मान। ठीक, फिर 4 समीकरण क्या था, y बराबर k, यानी k का मान कितना है 7/11 हो गया, निकल गया, गर्दा उड़ गया। अतः लिख देंगे, अतः x बराबर कितना बउआ 14/11 और y का मान निकल गया कितना 7/11 हो गया आपका आंसर। और पांचों विधि आपका हो गया आज नहीं आ रहा है, नहीं आवाज आ रहा है। द इंड। आपका नेटवर्क स्लो होगा बउआ, बाकी सबको आवाज आ रही है ना। सर पिक्चर भी नहीं दिख रहा, अब आया सर। कितना देर से पिक्चर नहीं दिख रहा था सर लगभग 2-3 मिनट से। तो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग कि पिक्चर नहीं दिख रहा था। सर वो चैट में लिख दिए थे सर। चैट में थोड़ी ना, बोर्ड पे पढ़ा रहे थे ना। कहाँ से छूट गया था आप लोग, अब दिखा बोर्ड। यस सर, अब दिख गया। कहाँ से छूटा हुआ है आप लोग का। सर यहाँ समीकरण 3 तथा 4 में k का मान रखने पर है ना। नहीं सर, एक वाला में समीकरण 1 में x तथा y का मान वाला में। चलिए यही से सर। देखिए समीकरण फर्स्ट में x तथा y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है बउआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3x प्लस 5y बराबर 7। यहाँ पे x का मान क्या आया था अभी 2k, तो यहाँ पे डाल दिया 3 गुना x के पे कितना 2k डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर 5 गुना y का मान कितना था k था, तो यहाँ डाल दिए k बराबर कितना 7। देखिए ना y का मान यहाँ पे निकला था ना अभी हो, यहाँ देखिए y का मान k था ना, डाल दिए। अब यहां से क्या किया, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने। ठीक है, सॉल्व करके हम लोग यहाँ उंगली के पास आइएगा। 3 दुना 6k प्लस 5 को k से गुना किए कितना 5k बराबर कितना 7। ठीक है, तो 6 और 5 कितना 11k बराबर कितना हो गया 7। तो k बराबर कितना 7, गुना में क्या है 11, भाग में चल गया तो कितना 7/11। अब इस k के मान को क्या करना है 3 और 4 में प्रेम से रख देना है। तो देख लो बेटा x बराबर क्या था, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 2k था। x बराबर क्या था 2k था, तो 2 गुना k का मान कितना 7/11, तो 7 दुना 14 आ बटा कितना 11, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो y बराबर क्या था, समीकरण 4 k था, यहां तथा लिख देना, तथा y बराबर k था, तो y बराबर k का मान कितना 7/11, तो डाल दिए 7/11। अतः ये क्या निकल गया, x का मान निकल गया 14/11। हमको तो निकलना था x और y का ना मान हो, तो यहाँ पे हम लोग बढ़िया खेल कर दिए और y का मान कितना 7/11, तो x का मान आ गया 14/11 और y का मान आ गया 7/11।
तो ये था आपका पांचों विधि से हल करने का जो है नियम, जो कि मैंने आपको बताया। और अब जो है आपको जितना भी मैंने कल क्वेश्चन दिया था उन सभी प्रश्नों को क्या करना है आपको बेटा, पांचों विधि से हल करके और बना करके रखना है। कल छुट्टी है, और अगर मैंने कल कितना क्वेश्चन दिया था, किसी को याद है? 10 क्वेश्चन था। कितना था? 10 था ना, यानी कि 10 बचे 50 क्वेश्चन के बराबर है। ये कितना के? 50 क्वेश्चन के बराबर है आपका। यह जो है 50 क्वेश्चन के आपके बराबर है। 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। कल आपकी छुट्टी है, कल दही चूड़ा का दिन है। कल दही चूड़ा खा करके एकदम सुतल रहना है, कोई दिक्कत नहीं। और कल क्लास आपका बंद रहेगा, कल छुट्टी है। वैसे भी ऑफलाइन रहता तो छुट्टी होता ही। अगर मेरा मूड सनका, बता देते हैं, यह बात बता देते हैं, अगर मेरा मूड सनका तो एक बार चैट में देख लेना अपने टाइम पर कि सर कुछ चैट वैट तो नहीं किए हैं कि सर आज क्लास होगा, हाँ चलिए सब लोग तैयार रहिए। ऐसा अगर कुछ बात देखा तो फिर जग जाना बउआ, सुतल मत रहना, ठीक है ना? तो दही का हरियाला क्या माथे पर फोड़ देंगे, ठीक है? हाँ, तो इसलिए जो है कल दही चूड़ा खाइएगा, सोइएगा, लेकिन इतना मत सोइएगा कि क्लास ही छोड़ दीजिएगा। अगर मेरा मूड सनका तो फिर हम क्लास ले ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो पांचों विधि से बना करके आप लोग तैयार रखेंगे बढ़िया से। और कोई दिक्कत होता है तो हमसे आप चैट बॉक्स में पूछेंगे, तो फिर हम कल प्रॉब्लम क्लास आप लोग का देंगे, ठीक है? जितना क्वेश्चन दिए हैं 10 क्वेश्चन को पांचों विधि से बना करके कल तैयार रखना है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय मां शारदे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।